हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे विकास मल्टीकॉर्प की। इसके रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स पे डिस्कशंस करेंगे, कैसा इनके रिजल्ट्स रहे हैं, और सेकेंडली कुछ नए सेगमेंट्स में ये एंटर कर रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक दो न्यूज और हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्या उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर हो सकता है, क्या हमें इस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए, कैसे इसका प्राइस बिहेव कर रहा है, और सेकेंडली किस टाइप के इन्वेस्टर को या ट्रेडर को इसके अंदर इस टाइम एंट्री लेनी चाहिए, या कितना डाउन साइड इसके अंदर रिस्क बनता है, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड की। जैसे आप देख रहे हैं इनकी साइट को, इनकी वेबसाइट से कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं लगता, जिनके नाम से आइडिया नहीं लगता है कि ये बिजनेस क्या करते हैं। तो विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड बिजनेस क्या करते हैं नहीं पता चलता। पहले इनका जो था फॉर्मली आप देख सकते हैं मूनलाइट टेक्नोकेम लिमिटेड था नाम, मूनलाइट टेक्नोकेम लिमिटेड, देन हुआ विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड, और अब अगेन इन्होंने नेम चेंज करने के लिए कुछ एडवाइजरी बनाई है अपनी, जिसको सेबी से अप्रूवल लिया जाएगा। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या ये नाम चेंज करते हैं, और उस नाम के अंदर इनका कहना है कि जो हमारे बिजनेस हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो इनके बिजनेस जो है बेसिकली आप देख सकते हैं एफएमसीजी में अभी रिसेंटली इन्होंने एंटर किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एफएमसीजी में इन्होंने रिसेंटली एंटर किया है। विकास मल्टीकॉर्प एंटर्स एफएमसीजी सेक्टर, प्लान्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़। तो कुछ एक्विजिशंस भी इन्होंने किए थे, और टिश्यू पेपर, हाइजीनिक बिजनेस, इस टाइप से उस बिजनेस में भी ये जा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक्वायर्ड ट्रेडमार्क ऑफ फूड पैकेजिंग एंड टिश्यू पेपर ब्रांड, क्योंकि आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा टाइम हो सकता है। जो हाइजीनिक फील्ड से जुड़ी हुई कंपनीज हैं या प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टिश्यू पेपर्स, फूड पैकेजिंग, तो होम फॉयल, चपाती रैप, क्लीन रैप एंड मिस्टिक, ये जो है चलते हुए ब्रांड्स इन्होंने लिए हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफार्म पे इजली मिलते हैं, और जिसका एयरलाइंस हो, चाहे घर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, चाहे 5 स्टार होटल्स हो, हर जगह यूज होता है। तो चलते हुए ब्रांड्स हैं और काफ़ी ब्रांडेड है। तो आप कह सकते हैं एफएमसीजी में इन्होंने एंटर किया है। इसके बाद इन्होंने एक एक्विजिशन और किया है, एडविक, जो 12 जनवरी कल की ही उसके अंदर है। एक्सचेंजेस को इन्होंने बताया है कि इन्होंने एक एक्विजिशन और किया है। आप देख सकते हैं इन प्रिंसिपली approved the acquisition of Advic Laboratories Limited, Advic और टारगेट कंपनी, BSc Filling Pharma Manufacturing Company having its given its annexure as to enter a non-binding। आप देख सकते हैं तो Advic का एक्विजिशन ये करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक फार्मा से रिलेटेड कंपनी, एक पहले एफएमसीजी में ये है और उसके बाद ये फार्मा में भी एंटर कर रहे हैं। तो नाम देखने वाला होगा किस टाइप का नाम इनके पास आता है। तो बताया गया है प्रेजेंटली एडविक इज ए फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड एंड इन डिफॉल्ट ऑफ बैंक लोन्स। मैनेजमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग ए वन टाइम सेटलमेंट OTS विद द बैंक। द कंपनी विल एंटर इनटू डेफिनेट एग्रीमेंट फॉर परचेज ऑफ एंटिटी स्टेक ऑफ द कंपनी। अब ये कंपनी क्या करती है वो भी हम देख लेते हैं, जिसका इन्होंने एक्विजिशन किया है। आप देख सकते हैं ये एनेक्स्चर लगाया है जैसे वहां पे बताया गया था। एडविक हैज एन एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एट इंडस्ट्रियल एरिया सोहना, हरियाणा, टू मैन्युफैक्चर क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। जो डोमेस्टिक मार्केट में इनके जो क्लाइंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स ये देते हैं, डॉक्टर रेड्डी, कैडिला, एबॉट एंड टोरेंट। And company has also exporting its products mainly to countries in Southeast Asia and African continent। तो आप देख सकते हैं एडविक का एक्विजिशन करने के बाद ये फार्मा में भी एंटर कर रहे हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट थी कि ये एफएमसीजी में टिश्यू पेपर हाइजीनिक मार्केट में एंटर कर रहे हैं, उसके लिए भी एक्विजिशंस किए थे। अब यहाँ पर ये अगेन एक्विजिशंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कल की जो बोर्ड मीटिंग हुई है जिसके अंदर रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए थे, वहाँ पर ये भी अनाउंस किया गया जो एक्विजिशंस इन्होंने किए हैं। तो लॉन्ग रन में ये कंपनी किस टाइप के रिजल्ट्स देती है वो हमें देखने पड़ेंगे। जो एक्विजिशन से कर रहे हैं वहाँ से क्या बेनिफिट्स इनको होते हैं, क्या डेट से कर रहे हैं या फिर इंटरनल कुछ सोर्सेज हैं इनके जिसके थ्रू कर रहे हैं, वो देखने वाली बात होगी। प्राइस देख लेते हैं। इस टाइम प्राइस जो है एक लोअर सर्किट में है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 9:58 और ₹5.25 4.55% के डाउन के साथ ये ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस क्लोज 5.55 था, 5.35 पर ओपन होता है, 5.35 का हाई लगाता है, और लो जो है एक सर्किट में फंसते हुए नजर आ रहा है। 5 डे से देखेंगे तो जरूर एक अपर सर्किट में चलता हुआ स्टॉक नजर आ रहा था, 6.20 का हाई बनाया था। और 1 मंथ से देखेंगे
तो 8.20 और हाई देखेंगे तो काफ़ी इसने हाई बनाया था, आप देख सकते हैं 20-21 रुपये का, वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 1/4 हो चुका है 25% के आसपास। और 1 रुपये के आसपास जो देखेंगे आप 90 पैसे का 52 वीक लो है और हाई 21 रुपये 40 पैसे का, और इस टाइम 5 रुपये 25 पैसे के आसपास ये काम कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, 52 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स इसके अंदर इस टाइम ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। 365 करोड़ की ये कंपनी है। रिजल्ट्स पे अब हम नज़र डालते हैं। 365 करोड़ की कंपनी है। डेट 40 करोड़ के आसपास का है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.76 की बनती है। डेट अभी अपडेट शायद इसके अंदर नहीं है। डेट के ऊपर जो एक न्यूज़ थी कंपनी की अभी रिसेंट की 29 दिसंबर की, कि विकास मल्टीकॉर्प रिड्यूस डेट बाय हाफ टू एसबीआई सीक्स टू बी इंटायरली डेट फ्री बाय 2022। तो हाफ जो है इन्होंने अपना डेट रिड्यूस कर दिया है और इंटायरली डेट फ्री होने का इनका फोकस है बाय 2022। तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि इंटायरली अगर डेट फ्री होते हैं तो इनके जो इंटरेस्ट बर्डन है वो बिल्कुल कम होती हुई नजर आएगी और प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब इसके ऊपर हम देख लेते हैं। ROC जो है 8.08 की है, ROE जो है 3.07 की है। डिविडेंड पे नहीं करते हैं। जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 6.82 का है। 52 वीक लो जो है 0.90 और हाई जो है 21.4 का है। अब हम एक बार रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं। आप जो रिजल्ट्स देख रहे हैं, जो दिसंबर के भी रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पर बिल्कुल अपडेटेड हैं। अब देखिए जो सेल्स है, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 31.86 की यहाँ थी, वहाँ से रिड्यूस होकर 9.43 की हो गई है। अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से देखें तो 47.14 से भी रिड्यूस होकर 9.43 की हो गई है। किसी भी एंगल से अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अब कोविड का इतना इम्पैक्ट नहीं है। कोविड के टाइम पर 3.65 इनकी गई थी, उसके बाद इन्होंने बाउंस बैक किया था 31.86, बट यहाँ पर 9.43 होना किसी भी एंगल से ठीक नहीं लग रहा है। ओपीएम जो है 3.44 के ओपीएम जो थे इनके सितंबर क्वार्टर के 5.4% थे, लास्ट दिसंबर के 3.67 थे, बट अभी आप देखेंगे -26.62%। ये किसी भी एंगल से चीज़ अच्छी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो थे सितंबर के देखेंगे 1.72 थे, अब माइनस में 2.51 देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लॉस पिछले कई क्वार्टर्स का देखेंगे तो इसी के क्वार्टर के अंदर होते हुए नजर आ रहा है। और पिछले दिसंबर का देखेंगे तो प्लस में थी कंपनी 1.73। इसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले दिसंबर से कंपेयर करें तो 1.13 के आसपास का जो था प्रॉफिट था और इस बार 0.07 का प्रॉफिट है। और जो क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 0.31 था। तो हर पिछले चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें चाहे ईयर ऑन ईयर देखें, कंपनी के सेल्स भी गिरी है और ओपीएम भी गिरता हुआ नजर आ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में चला गया है। नेट प्रॉफिट जो है अदर इनकम्स की वजह से ये आपको प्लस में दिखाई दे रहा है। तो अदर इनकम्स बड़ी हैं उसकी वजह से ये आपको प्लस में दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये माइनस में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो शेयर के ऊपर इसका बिल्कुल इम्पैक्ट नजर आ रहा है और -5% में ये फंसता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें, अभी दिसंबर की यहाँ अपडेटेड नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग 53.50 है। अब देखेंगे पिछले कई क्वार्टर से इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को रिड्यूस किया है, 59.23 यानी 55 और यहाँ पे 53.50। FII की होल्डिंग जरूर इसके अंदर बढ़ी है 6.99, जो कि बीच में कुछ डील्स हुई थी उसकी वजह से आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, 6.99 के आसपास है। और पब्लिक की होल्डिंग 39.51 के आसपास है। इसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में भी शेयर्स हैं इनके। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट्स किसी भी एंगल से अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, बट आने वाला टाइम देखना होगा जिस हिसाब से ये FMCG में जो एक्विजिशंस इन्होंने किए हैं और फार्मा में जो एक्विजिशन किए हैं वो कंपनी जिनको किस टाइप के रिवेन्यू में बेनिफिट्स देती हैं या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में बेनिफिट देती हैं वो देखने वाली बात होगी। सेकेंडली जो इनके टारगेट्स हैं अपने आप को डेट फ्री करना और उससे जो इंटरेस्ट बर्डन है वो कम होता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्ट बर्डन कम होने से इनके जो प्रॉफिट्स हैं कहीं ना कहीं उनके वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आने वाला टाइम बताएगा किस टाइप का ये रहने वाला है। अभी भी देखेंगे तो इंटरेस्ट बर्डन जो है 1.01 की है, पहले 1.97 के आसपास हुआ करती थी। इंटरेस्ट बर्डन अभी भी कम होती हुई नजर आ रही है। अदर इनकम जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी अदर इनकम देखनी होगी किस टाइप की अदर इनकम्स हैं। तो रिजल्ट्स किसी भी एंगल से अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए स्टॉक जो है 5.25 लोअर सर्किट में फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक और रिफ्रेश कर लेते हैं तो बिल्कुल 5.25 लोअर सर्किट में फंसता हुआ शेयर नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए और ये हो सकता है यहाँ से भी और
थोड़ा सा नीचे जाए सर्किट टू सर्किट, बट बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि बिजनेस आने वाले टाइम में देखने होंगे किस टाइप से इनके ग्रो करते हैं। तो लोअर एंड के ऊपर ही इसे किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो लोअर एंड के ऊपर ही बनानी चाहिए अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से। हो सकता है इसे अब नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स का बाद ही ये बाउंस बैक करे कुछ अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद पे। तो छोटे शेयर हैं, छोटी कंपनी है, तो छोटा ही पैसा इनमें, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लगाना चाहिए और ऐसा पैसा लगाना चाहिए जो आप थोड़े से लंबे टाइम के लिए रख सको, क्योंकि इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं डाउन भी जाती हैं, 50% डाउन भी चली जाती हैं। जैसे ये देखेंगे अपने हाई से 75% डाउन है इस टाइम पर, किसी ने इस लेवल पे लिया होगा तो वहाँ से 75% के आसपास डाउन है और ये यहाँ तक पहुँचने में टाइम लेगा, पहुँचेगा जरूर बट टाइम लेगा। थैंक यू, धन्यवाद।